Hello students, I am Alok from JCS. Today we will continue the chapter 2nd of geography, that is the interior of the earth. In last class we have discussed about the different layers of the earth like crust, mantle and core. Then we have discussed about the rocks and minerals, types of rocks, in which we have read about the igneous rocks. Today we will see sedimentary rocks, metamorphic rocks, rock cycle and uses of rocks. So let me start this class. First we will discuss about the sedimentary rocks. Let me see sedimentary rocks. अब जो ये वर्ड है sedimentary, ये लेटिन वर्ड sedimentum से आया है. Sedimentum का मीनिंग क्या होता है? सेटल डाउन मीन्स शांत होना. अब इसे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अदर रॉक्स के ही जो जब छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं उनसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं. अब मोस्टली होता क्या है कि जो इग्नियस रॉक्स है वो टूट के कई पार्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है. किस वजह से? एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड एनिमल. मतलब कि जब पानी गिरता है या फिर आंधियाँ चलती हैं या एनिमल जो भी एक्शन करते हैं उसकी वजह से इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है. इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. इन्हीं सेडिमेंट्स को अब क्या करते हैं, जो रिवर्स है मीन्स नदियाँ या विंड, आंधियाँ और ग्लेशियर, ये अपने साथ कैरी करके अंडर वाटर डिपॉजिट कर देते हैं. मीन्स पानी के अंदर इन्हें छोड़ देते हैं. अब पानी के अंदर इनके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी लेयर्स एक के ऊपर एक लेयर्स जो है वो चढ़ती जाती है और ओवरवेट होने की वजह से ये लेयर जो है वो अपने आप, ये पार्टिकल्स अपने आप हार्ड होने लगते हैं, इनकी सीमेंटिंग होने लगती है और ये फॉर्म ले लेते हैं एक बड़े से रॉक का. और इन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, let we see the examples of sedimentary rocks. So examples are sandstone, shale, lime, conglomerate, slate, etc. अब हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की तो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली. क्यों? क्योंकि इन्हीं रॉक्स की लेयर से हमें क्या मिलता है? हमें कोल मिलता है, कोयला, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है. अगर हम कोल की बात करें तो ये रॉक का ही एक फॉर्म है और जो नेचुरल गैस और तो पेट्रोलियम है ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर से ही मिलते हैं. अब सेडिमेंट्री जो है रॉक्स हैं वो फॉसिल को भी होल्ड करते हैं. फॉसिल होता क्या है? जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं या डेड ह्यूमंस हैं, जब ये ज़मीन के अंदर ही पड़े पड़े कई सालों में डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल. तो जो हमारी एंशियंट लाइफ फॉर्म्स है उसके फॉसिल्स को भी सेडिमेंट्री रॉक्स होल्ड करते हैं. लेट वी सी मेटाफॉर्मिक रॉक्स. अब जो ये मेटाफॉर्मिक टर्म है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है. और मेटामॉर्फोस का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म. मतलब कि जो फॉर्म है वो पूरी तरह बदल जाए. इसलिए मेटाफॉर्मिक रॉक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? अर्थ की क्रस्ट में हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ों की वजह से जब किसी रॉक की प्रॉपर्टी या अपीयरेंस मीन्स उसकी गुण या दिखावट बदल जाते हैं. किस वजह से? अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किसी रॉक के गुण या उसकी दिखावट बदल जाती है. उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्मिक रॉक्स. अब जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स है वो इग्नियस रॉक से भी फॉर्म हो सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी फॉर्म हो सकते हैं. तो इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स की अर्थ क्रस्ट में पड़े पड़े हाई टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से जब दिखावट बदल जाए उसकी या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? मेटाफॉर्मिक रॉक्स. अब कई बार क्या होता है कि जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स हैं वो अगेन मेटामॉर्फोज्ड हो जाते हैं. मीन्स मेटाफॉर्मिक कोई रॉक है जो अर्थ क्रस्ट में पड़ा हुआ है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसकी प्रॉपर्टी और जो उसकी दिखावट है वो फिर से चेंज हो जाती है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मार्बल और स्लेट, जो कि मेटाफॉर्मिक रॉक से ही अगेन मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें उसकी मेटलिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल जो हैं वो मिलते हैं. अब अगर हम बात करें मेटाफॉर्मिक रॉक्स की तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं. एग्जांपल्स क्या हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स के? तो स्लेट, सेस्ट, क्वार्टसाइट और मार्बल, ये मेटाफॉर्मिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ वी सी रॉक साइकिल. अब रॉक साइकिल क्या होती है? अभी हमने देखा कि
जो इग्नियस रॉक्स हैं वो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं किसको, सेडिमेंट्री रॉक्स को। और इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और टेम्परेचर की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी जो दिखावट है वो चेंज कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। तो ये जो पूरी नेचुरल प्रोसेस है इग्नियस रॉक्स से लेके मेटाफॉर्मिक रॉक्स तक की, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। अब इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखना, आपको जो रॉक साइकिल है वो पूरी तरह समझ आ जाएगी। मैग्मा से कन्वर्ट होके बना इग्नियस रॉक्स, ओके। फिर इग्नियस रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा और उसने फॉर्म किया क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक से ही फिर बना क्या, कौन सा, मेटाफॉर्मिक रॉक्स। अब मेटाफॉर्मिक रॉक्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में अंदर ही हीट के कारण मेल्ट हो जाता है, मीन्स पिघल जाता है। और जब वो पिघल जाता है तो उससे क्या तैयार होता है, मैग्मा। और फिर अगेन मैग्मा जो है वो क्या जनरेट करेगा, इग्नियस रॉक्स। तो हमने देखा इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटाफॉर्मिक रॉक्स बना, और मेटाफॉर्मिक रॉक्स जब मेल्ट हुआ तो उससे क्या बना, मैग्मा। और मैग्मा से फिर अगेन इग्नियस रॉक्स बना। तो ये जो पूरी साइकिल है, इग्नियस रॉक से मेटाफॉर्मिक रॉक्स, फिर मैग्मा, फिर इग्नियस रॉक्स, इसे क्या बोलेंगे हम, रॉक साइकिल, ओके। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स। अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल हमें कैसे मिलती है, जब जो रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और ये छोटे छोटे पीसेस अगेन वेरी फाइन पार्टिकल में डिवाइड हो जाते हैं, तो तब जाकर सॉइल बनती है। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, सॉइल फॉर्मेशन का। सेकेंड यूज़ क्या हो गया, इससे हमें मिनरल मिलते हैं और मेटेलिक मिनरल मिलते हैं। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इससे हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिलती है। और अगर हम बात करें इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स की, तो इससे हमें मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। फिर हम देखें रॉक्स जो है वो रोड हुआ, हाउस हुआ, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और अगर हम बात करें लाइमस्टोन जैसे रॉक्स की, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो वो किस चीज़ में यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और हम देखें तो रॉक्स जो है वो प्रीसियस स्टोन्स के लिए भी सोर्स है, क्योंकि डायमंड मतलब हीरा जो हमें मिलता है वो भी हमें किसके थ्रू मिलता है, रॉक्स के थ्रू मिलता है। और अगर हम बात करें ओर्स की, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो ये भी हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये भी हमें रॉक्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ जो ये सेल्फ एवेल्यूशन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको वीडियो और बुक की हेल्प से खुद ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।